करता करे न कर सके, प्रभु करे सो हो। वो मालिक जो करता है, गुरु जो वक्त के होते हैं, वो जो चाहते हैं करते हैं, वही होता है। तो समझो आप प्रेमियों कि जो इसमें फंस जाते हैं, इंद्रियों के भोग में फंस जाते हैं, इंद्रियों के जाल में जो फंस जाते हैं, वो अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, मानवता को भूल जाते हैं। वो समझो आपकी परमार्थी लाभ नहीं ले सकते हैं, चाहे ये फकीरों में बुल्ला शाह रहे हों, चाहे ये आपके नानक साहब और ये सब कोई भी रहे हों। आप ये समझो कि सब लोग यही कहे हैं कि इंद्रियों को थोड़ा सा दबाना पड़ेगा, वश में करना पड़ेगा, क्योंकि मन जब इंद्रियों के घाट पर बैठ कर के रस लेने लग जाता है तो मनुष्य की आदत बन जाती है। यहाँ तक कि कबीर साहब ने कहा है कि मांसाहारी का साथ कर लो तो समझ लो सब खत्म हो जाए। मांसाहारी के यहाँ भोजन खा लो, मांसाहारी के बर्तन में पानी पी लो, वहाँ खा लो तो साधन भजन का हो जाए अंता। आप फिर समझो वैश्या धीमर और शिकारी, नृप विषयी और मांसाहारी, इन घर भोजन करे जो संता, साधन भजन का हो जाए अंता। साधन भजन बन ही नहीं सकता है, और जो कुछ साधना करके इकट्ठा किया है वो भी खत्म हो जाता है, एकदम से बिल्कुल कोरा कागज हो जाता है कि जैसे किसी किसी कागज की स्याही उड़ जाती है, खत्म हो जाती है, ऐसा ही हो जाता है। मांसाहारी मानवा, मांसाहारी मनुष्य को ही उन्होंने बताया, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस। कैसे प्रचार करना है? अभी आपके पास 1 महीने का समय है, तो 1 महीने को आप बांट लो, 30 दिन होता है तो 6 पंचे 30, 6 दिन में भी अगर एक नए आदमी को आप समझा ले जाओ, बता ले जाओ, और नाम के बारे में और नामदान के बारे में और नाम से फ़ायदा क्या होगा, इसको अगर समझा ले जाओ, जो फ़ायदा आप लोगों को हुआ है भजन करने से, ध्यान लगाने से, गुरु की बातों को मानने से, तो जो दिखाई सुनाई पड़ा उसको तो मत बताओ, लेकिन बाकी तो आप बता सकते हो, क्योंकि जो लोग इसमें 2 घंटा 3 घंटा बैठ गए हैं उनके मन को शांति तो मिल ही गई है, और उनका झुकाव भजन करने की तरफ तो हो ही गया है। तो जिन जिन लोगों को आपको नामदान दिलाना रहेगा उनको वहीं से समझा के लाओ। एक एक आदमी जो साधक हो आप प्रचार करो, और 5-5 आदमी ले आओ और 5 को वहीं बैठा के समझा दो, और वहीं माला पकड़ा तो ध्यान भजन सुमिरन करने लग जाएं, तो कम से कम 3 दिन का तो होगा ही होगा। और 1 दिन पहले से ही लोग आने लगते हैं तो 3-4 दिन का तो हो ही जाएगा, उसी में रवा हो जाएगा। और उनकी इच्छा जब जग जाएगी और जब वो करने लग जाएंगे तब उनका मन लग जाएगा, और नए लोगों पर गुरु महाराज की ज़्यादा दया हो रही है, जान लो इस बात को। इसलिए इस तरह प्रचार होना है। आपकी बात जो इस सत्संगी होते हैं, सत्संग सुनते हैं, सुमिरन ध्यान भजन करते हैं, शाकाहारी रहते हैं, नशा मुक्त रहते हैं, आचरण जिनका शुद्ध रहता है, विचार भावनाएं ठीक रहती हैं, हो सके तो किसी की मदद कर दो, बुरा मत चाहो, तो क्या कहलाते हैं? सत्संगी। और नामदानी कौन होते हैं? नाम को सुन लिया लेकिन सब करते चले जाते हैं तो वो ज़्यादा दुखी रहते हैं। दुखी तो सब हैं, दुख का असर पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर तो आप समझो कि दुख तकलीफ इस कदर हमला कर रही है कि जैसे मुर्दा को देख करके गिद्ध टूट पड़ते हैं। जब बराबर उस प्रभु को याद करते रहोगे
तो कहोगे प्रभु को तो हमने देखा नहीं। अरे प्रभु का रास्ता बताने वाले को संतों ने कहा, लोगों ने कहा कि अंकुर करले आप समान, जैसे आप ये समझो कि कोई पत्थर हो। कौन सा पत्थर? ये ओला पत्थर जिसको कहते हैं, समझ लो बर्फ हो, और बर्फ के ऊपर हाथ रखो तो एकदम बर्फ ठंडा कर देगा हाथ को। ऐसे ही वो प्रभु जिसको भेजते हैं, जीव को, जीवात्मा को इस धरती पर, उसको अपने समान कर लेते हैं। इसीलिए कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु भी सब कुछ होते हैं। तो गुरु रूप में वो दिखाई पड़ते हैं। कौन? प्रभु दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि आप कहोगे कि प्रभु को हम देख नहीं पाते हैं। प्रभु को जब हम देख नहीं पाते हैं तो हम कैसे उनसे कहें, कैसे प्रार्थना करें? अरे भाई तो चलो जो देहधारी होते हैं समझो उन्हीं को याद कर लो। तो जब याद करते रहोगे और ये चीज़ याद रहेगी कि हमारा मनुष्य शरीर ये भजन के लिए, पूजन के लिए मिला है, ये खाने पीने मौज मस्ती के लिए, समय बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है, तब सुनवाई हो जाएगी। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिलता है और मिला है। तो वो जो पीछे के थोड़े बहुत बुरे कर्म रह गए वो जमा है आंखों के सामने, तो कैसे दिखाई पड़ेंगे भगवान? कैसे स्वर्ग में कौन दिखाई पड़ेगा? अब ये जो तरीका आपको बताऊंगा, इसको अगर आप करोगे तो उससे वो कर्म जो जमा हैं वो हटेंगे, वो जलेंगे। देखो तरीका होता है प्रेमियों, रुई का ही पहाड़ आपके सामने लगा दिया जाए, डाल दिया जाए, तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो और घर के अंदर ही बंद रहोगे, उसी में मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। इसी तरह से ये जीवात्मा बाहर नहीं निकल सकती है, ये उस प्रभु के पास नहीं पहुंच सकती है। जो कभी प्रभु के पास थी वो उनके पास हंसती थी, खेलती थी। आज की तरह से रोना धोना नहीं था, आज की तरह से दुख संताप नहीं था, आज की तरह से बीमारियां नहीं थी, आज की तरह से घर छोड़ना नहीं था। ये उस समय पर जीवात्मा ऐसी जगह पर थी कि जहाँ दुख है ही वहाँ सुख ही सुख है, जहाँ कोई पुण्य पाप भी नहीं है। तो आपको जो ये बताया गया है, ये आप समझो कि ये सबसे श्रेष्ठ साधना है और सरल है। इसके लिए न घर छोड़ना, न जमीन जायदाद छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना है, गृहस्थ आश्रम में ही रह करके इसको करना है। अब इसको भी अगर आप न कर पाओ तो आपका जीवन ये बेकार चला जाएगा। असला काम जो आप करने के लिए इस दुनिया संसार में आए और नकल में फंसे हुए हो, यह नकल ही आपके जीवन को खत्म कर देगा। तन बिन से जैसे जल हो रहा और जो जम जाल करत है जोरा, यह तन ऐसे बिनस जाएगा कि जैसे ओला गिरता है, पत्थर गिरता है और ऐसे देखते देखते पिघल जाता है, पानी बन जाता है। उसी तरह से ये देखते देखते ये समझो कि काया बिनस जाएगी। कोई रख पाता है? मृत्यु के बाद इसको ज़्यादा दिन कोई नहीं रख पाता है। जो जमदूत आते हैं जीवों को मार करके, रगड़ करके, तकलीफ दे करके, छटपटाते हुए निकाल करके शरीर से ले जाते हैं, वो भी चाहते हैं हमारा काम छूट जाए। तो कर्मों के सजा बस उनको भी उस योनि में जाना पड़ता है। तो वो क्या चाहते हैं कि इसके जो अच्छे कर्म हैं उसको हम ले लें। जैसे आजकल नियत खराब होने वाले, तलाशी लेने वालों की जब हो जाती है तो जाते हैं तो कुछ जमा करते हैं, कुछ जेब में रख लेते हैं। ऐसे ही वो समझो वहाँ भी ठग खड़े रहते हैं, लुटेरे रहते हैं और यहाँ भी ठगी हो जाती है। यहाँ भी अभी ये घोषणा कर दी जाए कि यह साधक है तो अभी उसके पीछे पड़ जाएंगे लोग, क्योंकि ये रिद्धि सिद्धि कामधेम कल्प वृक्ष अरिमा गरिमा महिमा लघमा ये सब सिद्धियाँ हैं, ये सब उसका कदम चूमने लगती हैं।
अब वो बता दिए जाए साधक है तो तमाम समस्याएं लेकर लोग पहुंच जाएंगे, और वो जो शक्ति है उस शक्ति से वो उसको ठीक करेगा, वही शक्ति फिर छीड़ हो जाएगी, तब फिर उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए यहाँ भी बाधाएं हैं। तो प्रेमियों, यानी जिनके नाम को लो उनके रूप को याद करो, मन वहीं रहना चाहिए, नहीं तो माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमान, और मनुआ तो 34 फिरे, या तो सुमिरन नहीं, सुमिरन कबूल नहीं होता है। और सुमिरन जब ये नहीं कबूल करते हैं तब ये ध्यान और भजन में मदद नहीं करते हैं, इसलिए आगे तरक्की नहीं हो पाती है। तो सुमिरन भी जरूरी है, और एक बार में न बन पावे तो इसीलिए कहा गया 2 बार भी कर सकते हो। और सुमिरन अगर ठीक से नहीं हुआ, खंडित हो गया, तो फिर कर सकते हो। खंडित में क्या होता है, माला जप रहे हैं, बस नींद आ गई, अब छूट गया। अब छूट गया तो कौन सा माला कहाँ कर रहे थे, हाथ से ही छूट गया। होता है ऐसा, थक जाता आदमी, नींद नहीं पूरी होती है, या कमजोर शरीर रहता है, हो जाता, तो दोबारा फिर कर लो ना। अगर उस समय हो पावे, उठ जाओ, मुंह धो लो, सोचो हमारे पास यही समय है, मुंह धो लो, हाथ पैर धो लो, फिर बैठ करके कर लो। और अगर आपके पास देखो फिर समय मिल जाएगा, छोड़ दो काम, आप समझो आराम कर लो, उसके बाद फिर कर लेना। लेकिन यह भी देख लो कि गैप न होने पावे, समय न निकल जाए आपका। समय बहुत मिलता है लेकिन टाइम टेबल नहीं बन पाता है उसका। साधना का मतलब क्या होता है, साधो, किसको साधो, शरीर को साधो। शरीर को जब बैठो 1 घंटा ध्यान में, 1 घंटा भजन में, तब उठने मत दो, और मन को रोको। अब मन रुक जाएगा तो शरीर नहीं उठेगा, नहीं तो मन भगेगा तो याद दिला देगा, खाने का, घूमने का, जानवरों का, दुकान का, दफ्तर का याद दिला देगा। काम जो आपको करना है वो याद दिला देगा, उठ पड़ोगे फट से। तो मन को रोको, मन को साधो। मन जब चढ़ जाएगा, मन जब रुक जाएगा, तब आपके समझो शरीर अपने आप रुक जाएगा। तो 2 ही चीज को साधना का मतलब सेट करना, रोकना होता है। तो 2 ही चीज को इसमें रोकना है। तो ये साधना बताया, कौन सी, सूरज को, जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ने का। इसी को कोई आप ये समझो कि नाम योग कहा, इसी को कहा सूरत शब्द योग कहा, इसी को शब्द योग भी कहा जाता है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि इसको बताया। एक काम यही आप कर लो, सुमिरन, ध्यान, भजन का, प्रार्थना का, प्रभु से, गुरु से प्रेम का, तो इसी से आपका सब काम बनेगा। तो आप सब लोगों को इसमें लगने की जरूरत है। समय का इंतजार करोगे तो भैया मेरे जैसे बुढ़े हो जाओगे। अब इस समय तो समझो कि बुढ़ापे में क्या कुछ हो सकता है, बड़ा मुश्किल काम है। और अगर कहीं बीमारी ने घेर लिया तो बीमारी जल्दी छोड़ने वाली नहीं है, वो अपना काम करती है, और वो तो मतलब ये शरीर के साथ ही जाती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप प्रेमियों सब लोग भजन में, ध्यान में, सुमिरन में लगो। तो जो आप कौओं की सेवा कर रहे हो, जो कौओं की सेवा से फल भी मिलता है, क्योंकि आप ये समझो कि कोई ऊंचाई पर चढ़ रहा है, जा रहा है, और पहुंचने के बाद वहाँ उसका नाम हो जाएगा, काम हो जाएगा, तो कहोगे भाई लो हम इसकी मदद कर दें, सहारा दे दें कि ऊपर पहुंच जाए। परमार्थी काम है, करते भी हैं लोग, करना भी चाहिए। तो उनको, अब कौओं को इसी योनि के बाद में मनुष्य शरीर मिल जाएगा, और ये अपनी जो संस्कारी जीव हैं, गायें हैं, इनको मनुष्य शरीर जब मिलेगा तो गुरु की दया हो जाएगी। गुरु के स्थान के, गौशाला के ये हैं, तो इनको गुरु की दया हो जाएगी। तो जो मौजूदा संत धरती पर रहेंगे, दया कर देंगे, खिंच जाएंगे उनके पास, जन्म मरण से बेचारे छुट्टी पा जाएंगे।
ध्यान में क्या बाधा आती है? ध्यान में भी यही बाधा आ जाती है। क्या बाधा आ जाती है? यही मन नहीं लगता है। पूछो तो मन कहोगे मन नहीं लगता है। अब मन ये झीना, झीना मन होता है महीन पतला, और मन मोटा। दो तरह का बताया गया। तो मोटा क्यों होता है? मोटा इसीलिए होता है जैसे खान पान गलत हो गया। खान पान आप तो कुछ लोग कहोगे मैं तो शाकाहारी हूँ, हमारे पिताजी भी शाकाहारी हैं, जन्मजात मैं शाकाहारी हूँ, लेकिन जो और चीज़ें कल बताई गई थी कि मिलावट लोग कर देते हैं, उस पर आपका मन चला जाता है। जबान में लग गई वो चीज़, चटपटी चीज़, मीठी चीज़, खट्टी चीज़ लग गई तो वो नहीं छूटता है आपका। तो मनुष्य तो कहीं ना कहीं चूकेगा ही। आवश्यकता किसको कहते हैं? जरूरत की चीजें। तो जरूरत की चीजों में कहीं चूक हो जाती है। मोटी बात आप ये समझो कि यही अन्न जो है शरीर को चलाता है, स्वस्थ रखता है, मन प्रसन्न रखता है, लेकिन यही अन्न अगर ज्यादा हो जाए तो जानलेवा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? इसी तरह से मनुष्य के जीवन में बहुत चूक होती है, और कब किसकी जान चली जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। और ये चूक अगर हो गई है तब फिर उबर पाना प्रेमियों बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर तो अगर कहीं अकाल मृत्यु हो गई तो पेट बन करके भटकना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। ये रहस्य सबके समझ में नहीं आती है। इस चीज का भी सब लोगों को ध्यान रखने की प्रेमियों जरूरत है ना। कबीर धारा आगम की और सदगुरु रहे लिखा है, उलटता है सुमिरन करे और स्वामी संग मिला। उलटता है का ना, उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा का मतलब यह नहीं होता है कि सिर नीचे पैर ऊपर करके बहुत से लोग शीर्षासन करने लग गए। तो शीर्षासन करेंगे तो भगवान मिलेंगे, तभी भगवान मिलेंगे, न समझ पाने की वजह से। उल्टा का मतलब इधर से ध्यान हटाओ और उधर की तरफ लगाओ। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि प्रार्थना जब हो तब ये समझो सत्संग क्यों सुनाया जाता है। सत्संग इसीलिए सुनाया जाता है कि ये जिनकी प्रार्थना की जाती है वो हमसे दूर है। शरीर में भी रहें गुरु, लेकिन गुरु का स्थान ऊपर होता है। हर मंडलों में गुरु मिलते हैं, हर जगह गुरु मिलते हैं जो समर्थ होते हैं, हर जगह मौजूद मिलते हैं। जहाँ भी याद करो उनको मिलते हैं, जहाँ भी चाहते हैं अपना दरबार लगा देते हैं। उनकी जरूरत सबको है, सबको उनकी जरूरत। सब लोग प्रार्थना करते रहते हैं, अपनी मौज से कहीं भी अड्डा जमा देते हैं, किसी मंदिर में जमा दिया। यह मंदिर, अरे एक से एक मंदिर ऊपर है, वहाँ जमा दिया। कहीं जंगल में बैठ गए, कहीं जंगल में दिखाई पड़ गए, तो कहीं नदी के किनारे टहलते दिखाई पड़ गए, तो कहीं सब जगह मौजूद मिलते हैं। अब आप ये समझो कि सुमिरन को भी सावधानी से ही करना चाहिए। सुमिरन से क्या होता है? सुमिरन से एक खिंचाव होता है, एक प्रवृत्ति पैदा होती है अंदर में। किसके लिए पैदा होती है? भाव किसके लिए पैदा होता है? ध्यान लगा कर उनको देखने के लिए, भजन करके उनको सुनने के लिए, उनकी आवाज़ को सुनने के लिए ये एक भावना जगती है, उनसे प्रेम पैदा होता है। बेरा कब पैदा होता है? भगवान को भूल ही गए हो, प्रभु को याद ही नहीं कर रहे, याद आ ही नहीं रहे, क्योंकि याद हो नहीं रहे, कर नहीं रहे हो। कारण क्या है कि उनसे मिलने की इच्छा ही नहीं हो रही है, मिलने की इच्छा नहीं कर रहे। और चीज़ों में मन लगा हुआ है, उन्हीं चीज़ों की इच्छा करते हो। धन हो जाए, पुत्र हो जाए, परिवार बड़ा हो जाए, मान प्रतिष्ठा इज्जत वाली जगह मिल जाए, यही चीज़ें सोचते रहते हो। तो जब उनको आप याद करोगे गुरु को, तो वो आपको देखेंगे। तो उस वक्त पर उनके और आपके बीच में कोई होना नहीं चाहिए। अब उनके और आपके बीच का मतलब क्या होता है? आप और किसी चीज़ को मत देखो, किसी के बारे में मत सोचो, उन्हीं के बारे में सोचो और उन्हीं को देखो। इनकी प्रार्थना कर रहे हो तो प्रार्थना कबूल हो जाएगी, और प्रार्थना कबूल हो जाएगी तब भाव बन जाएगा आपका।
आपके अंदर प्रेम पैदा हो जाएगा और फिर आप सुमिरन करोगे। तो जब सुमिरन करो तो बताया गया 108 दाने का माला ले लो, 108 दाने का माला ले लो, जिस तरह सुमिरन करने के लिए बताया गया उसी तरह से बैठ जाओ, कपड़ा डाल लो, ऊपर से आंख मुंह बंद कर लो और फिर आप जाप करना। यानी जाप अलग होता है और सुमिरन अलग होता है। जाप में तो खाली नाम लेते रहते हैं, ऐसे दाना ऐसे फेरते चले जाते हैं, लेकिन इसमें जिनका नाम लिया जाता है उनके रूप को याद किया जाता है। इसमें जो बताया जाता है उसको करते नहीं। बहुत ऊंची उड़ान भरने लगते हैं ये जवान लोग। कहता हूँ पढ़ लिख करके आप बेकार मत बैठो, कोई काम कर लो, नौकरी कर लो, उसी में तरक्की करो। देखो नौकरी छोड़ छोड़ करके बहुत से लोग आए, बड़े व्यापारी हो गए, करोड़ों करोड़ों हजार करोड़ के मालिक हो गए। तो कोई भी काम आप कर लो, उसी में तरक्की करो। देखो नौकरी करते हुए भी और ऊंचे वादे पर चले जाते हैं, पढ़ाई भी करते रहते हैं, लेकिन खाली बैठोगे तो जो पढ़ाई किए हो वो भी भूल जाओगे। कंपटीशन की तैयारी, नंबर कम है, पढ़ने में कमजोर हो, कंपटीशन में बैठते रहो, कोई फायदा है? कुछ नहीं, समय बर्बाद होता है जीवन का। तो ये सब काम जो जरूरी है वो सब करो। बच्चे हैं तो बच्चों के देख रेख कर लो, लेकिन 24 घंटा इसी में मत फंसे रहो, इसी में मत पचे रहो। कुछ समय जीवन का निकालो, सुबह शाम 1 घंटा ही सुबह शाम निकाल लोगे, 2 ही घंटा बैठो तो आदत तो बनेगी बैठने की, मन रुकने की आदत तो बनेगी। तो मन को रोक करके आप करना और बैठना, प्रेमियों समय निकालना। आपको कोई वास्तव में दिक्कत है, विशेष परेशानी है तो चिट्ठी लिखो, और नहीं तो चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं कि और दया चाहिए और दया चाहिए। अरे सुनाई पड़ता है तो और सुनो। ज़्यादा समय आप दोगे तो आपकी आवाज़ साफ हो जाएगी, आपको सुनाई ज़्यादा पड़ेगा। सामने कोई चीज़ आती है देखते रहो उसी को, चीज़ हट जाएगी, फिर उसके बाद निकलते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। ये इन सब चीज़ों के लिए चिट्ठी नहीं लिखना है और न कहने की जरूरत है, डायरी में आप लिखते जाओ, लेकिन करते जाना है। एक बार दिखाई पड़ गया, लिख दिया, बंद कर दिया, आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्या फायदा उससे? तो बताना मत किसी को। तो वो कब तड़प बनती है? जब प्रार्थना किया जाता है, जब उनको प्रार्थना में क्या होता है, याद किया जाता है। जब प्रार्थना किया जाता है तब वो उस प्रार्थना को सुनते हैं, लेकिन मुंह से बोलते जाओ, हाथ से माला जपते जाओ और मन कहीं और रहे। याद न करावे आपको, उनका रूप न याद करावे, उनको न याद करावे जिनकी प्रार्थना की जाती है, तो वो याद आएंगे? वो देखेंगे? नहीं देखेंगे। वो तो दोनों चीज देखते हैं। आप ये समझो कि जैसे सुमिरन में माला भी देखते हैं कि कर रहा है, और हमको देखना भी चाहता है, ये दोनों चीज देखते हैं। आप उनको इन बाहरी आंखों से नहीं देख सकते हो, लेकिन वो ऊपर से सब देखते हैं। नीचे बैठे हो लेकिन आप अगल बगल के लोगों को नहीं देख सकते हो। अब मैं ऊंचाई पर बैठा हूँ, बहुत लोगों को देख रहा हूँ, कितने बैठे हैं यहाँ से वहाँ तक, पूरा देखो मैदान में सबको, यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक बैठे हैं मैं सबको देख रहा हूँ। तो जो ऊपर रहता है, ऊंचे रहता है, वो नीचे वालों को सबको देखता है। तो वो उस वक्त पर जब भी प्रार्थना करो, तब जिसकी भी प्रार्थना करो, गुरु की करो, प्रभु की करो, जिसकी भी करो, उनको याद करो, उनको सामने ऐसे रखो। उनको जब याद करोगे तब वो देखेंगे, तब वो दया करेंगे। तो प्रेमियों, आप इस बात को समझो कि गुरु की बातों पर विश्वास करना चाहिए, और गुरु जिनको बनाया जाए, गुरु जिनको माना जाए, उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो जानकार होते हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य के बारे में भी जानकारी होती है, और जिन जीवों को अपनाते हैं, जिन जीवों को अपना बना लेते हैं, जिनके अंदर प्रेम की जगह बना देते हैं, अपने अंदर उनको अपने प्रेम से जोड़ लेते हैं, उनके बारे में जानते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि को ऐसा न करो, यह ठीक नहीं है,
तो वो तो यही सोचता है कि हमारे सम्मान को नहीं बढ़ाना चाहते हैं, हमको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, हमको ऐसा नहीं लाभ दिलाना चाहते हैं, वो इन चीज़ों को सोच लेता है। लेकिन वही बाधाएं जब आगे चल करके आती हैं तब वो सोचता है ठीक कहा था, तेरी हीरा जैसी काया, जिसको हीरा कहते हो, जल जाएगी मना, ये जल जाएगी, जला के इसको लोग राख कर देंगे। तो आज के इस प्रातःकाल के सत्संग में आप लोग यही बात समझो कि भाई असली चीज को पकड़ना है, जो ध्यान है, भजन है, सुमिरन है, ये जो बताया गया है इसको हमको करना है। इसी से सब काम आपका हो जाएगा, इसी से सब हो जाएगा। आप इसको करके तो देखो, इसी को नहीं करते हो और दूसरों से न पूछते हो, दूसरों से न समझते हो, और दूसरे लोग जो करते हो आप दूसरों को बताते नहीं हो, परमार्थी काम आप नहीं करते हो। सबसे बड़ा परमार्थी काम यही है। और लगातार अगर कोई बैठता रहेगा तो आप ये समझो मन लगने लग जाएगा भजन में। अभी तो बड़ा पापी मन है ये तो बड़ा उछल कूद करता है, इसी को जीतना बड़ा मुश्किल है। अच्छे अच्छे लोग देखो, यानी समझो ऋषि मुनि योगी सन्यासी, ये सब मन के चक्कर में आ गए। आप ये समझो कि गिर गए, ऊपर जा कर के चढ़ाई करते हुए भी आप ये समझो श्रृंगी का मन, श्रृंगी को भंगी कर डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग कर गोरख जी को लूटा और नईमे को लूटा, हलवा खिलाए, लुट गए बेचारे। मन ने धोखा दे दिया। तो मन कब किसको धोखा दे दे यह कहा नहीं जा सकता है। इसलिए जितने भी साधक हो, आप साधना करते हो या करना चाहते हो तो हमेशा होशियारी रखो, अपने मन की निरख परख करते रहो। सत्संग में जानकारी बहुत सी बातों की करा दी जाती है, इसीलिए संत मत में सत्संग, सेवा, भजन यह प्रमुख बताया गया है। तो सत्संग में जो सुनते हो, मान लो भूल जाते हो, गुरु को याद करोगे, उस वक्त पर बुद्धि वो दे देंगे, वचन को याद करा देंगे। जब मन भगने लगेगा, जब मन दौड़ लगाएगा, दुनिया की तरफ खींचेगा आपको, इसीलिए कहा गया गुरु माथे पर राखिए चलिए आज्ञा माए, कह कबीर दास का 3 लोक बहनाए। फिर उसके लिए कोई डर नहीं होता है। देखो प्रेमी, ये सुमिरन क्यों कराया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो धनी 5 बताए गए, इनका लोक है, इनके लोकों से जाना रहता है। अब ये अगर मदद नहीं किए तो जाने में दिक्कत हो जाएगी। और रोक टोक अगर इनके दरबारियों ने कर दिया, द्वारपाल जिनको कहते हैं, गेट कीपर जिनको कहते हैं, तो इनके जो किला हैं, इनका जो बॉर्डर है, क्या ही विधि रखे गुरु वही विधि रहिए। जिस तरह से गुरु रखें, जिस तरह से प्रभु रखें, उसी तरह से रहना है। हमको तो उनके शरणागत हो करके रहना है। जब सब कुछ उनको सौंप दिया, हमारा कुछ नहीं रह गया, तो जाही विधि रखें गुरु वही विधि रहिए। छाड़िए न हिम्मत और बिसारिए न नाम को। हिम्मत मत छाड़ो, हिम्मत हार जाते हो और नाम को भूल जाते हो, नाम का जाप नहीं करते हो, सुमिरन नूर नहीं करते हो, तो गुरु पर से विश्वास हट जाता है। तो जो गुरु कहें
करो तुम सोई, वही करना चाहिए। मैं बराबर कहता हूँ कि साधना के टाइम पर कोई उठो मत बैठे रहो, लेकिन आप नहीं मानते हो। बात नहीं मानोगे तो नुकसान किसका होगा? हम तो अपना फर्ज अदा करते हैं और आप लोग नहीं मानोगे, नहीं समझोगे, तो आप जो नहीं समझते हो और जो जिम्मेदार लोग उनको नहीं समझा पाते हो, तो ये आपकी कमी है। आप जानो, उसको आप भोगो। जो बात को न मानो उसको आप भोगो। हम क्यों भोगें? हम तो भोग ही रहे हैं। हमने जो छूट दे दिया, शक्ति नहीं किया, उसकी वजह से हम बीमारी झेल रहे हैं। हमारे कर्म कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, हमको मालूम है कि दूसरों के ही कर्म हमको परेशान कर रहे हैं। इसीलिए तो भैया हम हाथ जोड़ते हैं अब तो कि हमको अब आप माफ़ी दो। अब आपके कर्म जाने, आप जानो अपने कर्मों को काटना। मैं तो बता दे रहा हूँ कि इस तरह से आपके कर्म कटेंगे, और अगर ना कर पाओ आप तो आप भोगो। हमको उससे मतलब नहीं है। हमारा काम यह है कि हम आपको बतावें, समझावें, जो हो सके कराऊं। तो गुरु महाराज कहते थे, और मैं भी कहता हूँ कि करोगे तो मिलेगा। और कोई भी चीज़ की जाती है तो पहले उस पर विश्वास होता है, तब किया जाता है। डॉक्टर पर विश्वास हो जाता है तब दवा खाई जाती है। यह विश्वास हो जाता है कि पेट में दर्द है तो गरिष्ठ चीज़ न खाओ, हल्की फुल्की चीज़ कोई खा लो, उपवास कर लो एक समय में। अगर दस्त आ रहा है, पतला दस्त आ रहा है, तो हल्की फुल्की खिचड़ी खा लो, कोई चीज़ खा लो, उपवास कर जाओ एक टाइम, तो भी कोई बात नहीं है। तब विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? ऐसे इस पर भी विश्वास करो। विश्वास करोगे तो मिलेगा। दाता का बड़ा लंबा हाथ है और वो देने में कोई कोर कसर नहीं रखते हैं, और देने वाले तो गुरु ही होते हैं। धरणी जहलो देखिए तहलो सब विकार, और दाता केवल सदगुरु। देत न माने है। देखो, और भी विश्वास देने वाली बात, विश्वास करने वाली बात आपको बता दूं। आप इतने लोग बैठे हो, लेकिन गुरु महाराज से जिस चीज़ के लिए प्रार्थना किया, जिस चीज़ के लिए, कुछ न कुछ मिला कि नहीं मिला? उसकी औकात के हिसाब से मिला। ऐसी प्रार्थना किया दुखी होकर के कि हमारा दुख दूर हो, तो उसमें आराम मिला। निर्धनता है, गरीबी है, नहीं काम चलने वाला है, इज्जत जाने का मामला है तो कहीं न कहीं व्यवस्था हुई कि नहीं हुई? बहुत सारे उदाहरण हैं। तो जब इसमें आपको विश्वास है गुरु पर, और गुरु से मांगते हो, गुरु के नाम पर आते हो, गुरु के नाम पर ही तो आप सुनने के लिए आए हो। गुरु के नाम को ही सुन कर के कि भाई यहाँ शिविर लग रही, तभी तो आए हो आप। तो इस पर अगर विश्वास है तो आप अगर सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो अंतर में नहीं देंगे, वो अंतर में भी देंगे। ऐसी दौलत दे देंगे, ऐसी चीज़ दे देंगे कि उसकी सब जगह कीमत रहेगी। उससे जो चाहोगे सो हो जाएगा। करने की ज़रूरत है, करो और कराओ, और व्यवस्था बनाओ। और जिन जिन लोगों को जिम्मेदारियां मिली हैं, अपने अपने क्षेत्रों में पता लगाओ कि कितने सत्संगी हैं जिनसे आपका परिचय है। उनसे पूछो कि भाई आपके उधर एरिया में, आपके कॉलोनी में, आपके अपार्टमेंट में, आपके गांव में, आपके आसपास के गांव में कितने सत्संगी हैं। उनका गांव का लिस्ट बना लो, मोहल्ले का लिस्ट बना लो, कॉलोनी का लिस्ट बना लो, और फिर उसके बाद में पता लगा करके और समय निकाल करके वहाँ चले जाओ। सुबह शाम में चले जाओ। नहीं समय मिलता है तो जिनको आप जिम्मेदारी दो उनसे इस बात को कहो कि भाई आप चले जाओ और लोगों को समझाओ। और अगर मोबाइल है लोगों के पास तो मोबाइल में जोड़ करके समझाओ अगर जानते हो, और नहीं तो लोगों को इकट्ठा करके आप बोलो और वो लोगों को सुना दे स्पीकर ऑन करके, जो गांव में आदमी हो, और लोगों के अंदर भरो यही बात
कि इसी से सब काम होगा, साधना से ही सब काम होगा, सुमिरन ध्यान भजन से ही एक सब काम होगा। तो एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, क्यों नहीं एक किसी को साध लो। इसी को साध लोगे तो सब बात बन जाएगी। पतीले में नमक डाल दो, डाल के तो दाल में नमक डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही एक काम यही कर लो, इसी से सब काम बन जाएगा। लेकिन हमको आपको यह लक्ष्य बनाना है कि हमारे जो भी गुरु भाई हैं, जो भी गुरु बहन हैं, कोई भी इससे महरूम न रह जाए, अछूता न रह जाए। तो बराबर ये कोशिश करते रहना है कि जगह जगह साधना शिविर लग जाए। देखो प्रेमी होगी, और लगातार अगर कोई बैठता रहेगा तो आप ये समझो मन लगने लग जाएगा भजन में। अभी तो बड़ा पापी मन है ये तो बड़ा उछल कूद करता है, इसी को जीतना बड़ा मुश्किल है। अच्छे अच्छे लोग देखो, अन्य समझो ऋषि मुनि योगी सन्यासी, ये सब मन के चक्कर में आ गए। आप ये समझो कि गिर गए, ऊपर जा कर के चढ़ाई करते हुए भी आप ये समझो श्रृंगी का मन, श्रृंगी को भंगी कर डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग कर गोरख जी को लूटा और नईमे को लूटा, हलवा खिलाए, लुट गए बेचारे। मन ने धोखा दे दिया। तो मन कब किसको धोखा दे दे ये कहा नहीं जा सकता है। इसलिए जितने भी साधक हो, साधना करते हो या करना चाहते हो तो हमेशा होशियारी रखो, अपने मन की निरख परख करते रहो। सत्संग में जानकारी बहुत सी बातों की करा दी जाती है, इसीलिए संत मत में सत्संग, सेवा, भजन ये प्रमुख बताया गया है। हुआ फिर 5 घंटे का कर दिया तो 5 ही घंटे का लगाना है। ये कहावत है कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो जितना देर बैठाओगे आप उतना फायदा होगा। जितना देर लोगों को बैठाओगे और लोग बैठेंगे, उसका बैठाने वाले जो लोग हो उसका लाभ आपको मिलेगा। कौन देगा? हम देंगे? हमारे पास कुछ है ही नहीं। पंगता द्वारे खड़ा, मैं भी गुरु महाराज से ही मांगता हूँ, लेकिन हमको ये विश्वास है कि हम गुरु महाराज से मांगेंगे आपके लिए तो गुरु महाराज देंगे जरूर। और उसके बाद में ध्यान लगाओ। ध्यान लगाने के लिए आप ये समझो कि पूरे शरीर को भूल जाओ, नहीं तो मन इधर लगा रहेगा। इधर से हटाओ, दुनिया को भूल जाओ और दुनिया की तरफ से हटा करके वो जो अंदर में सुराख है, जहाँ से जीवात्मा के निकलने का रास्ता है, वहीं अंदर में लगाओ ध्यान। अभी देखो, आँख खोल करके ऐसे ध्यान लगाते हो। ध्यान से जब देखते हो
शरीर का इंतजाम करता है। अब ये जरूर है कि जो मनमुखी होते हैं उनको अपने मन के हिसाब से खुराक मिलना चाहिए, और जो गुरुमुखी होते हैं वो तो सूखी रोटी ही मांगते हैं। साईं अपने भगत को रूखी रोटी दे, चुपड़ी मांगत मैं डरूं, रूखी छीन न ले। उनको ये विश्वास रहता है कि कहीं यह भी न चला जाए। तो प्रेमियों, वो क्योंकि दुनियादार किसको कहते हैं? जिनको दुनिया ही दिखाई पड़ती है, दुनिया की चीज़ें ही दिखाई पड़ती हैं, जिनको अपना पेट, अपना शरीर और अपनी इंद्रियां ही दिखाई पड़ती हैं, इंद्रियों का भोग ही दिखाई पड़ता है, अपने ही पुत्र परिवार नज़दीक के लोग उनको दिखाई पड़ते हैं, कमाने खाने और सोने में ही लगे हुए हैं, उनको दुनियादार कहते हैं। सत्संगी किसको कहते हैं? जो बराबर सत्संग सुनता रहता है, सत्संग के वचनों का पालन करता है, मनमुक्ता को खत्म करता है, गुरुमुक्ता को लाता है, उसको सत्संगी कहते हैं। नामदानी किसको कहते हैं? नाम को कान से सुन लिया, वो नामदानी होते हैं। तो इस वक्त पर अगर देखा जाए तो जो अच्छे साधक हैं, साध जिनको कहा जाता है, वो मस्त हैं, सुखी हैं, क्योंकि उनको ये विश्वास हो गया है कि हमको एक दिन ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर हमारा अपना नहीं है,